नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां ना कोई आवाज है, ना कोई रोशनी और ना ही अपने ख्यालों को बताने के लिए कोई शब्द। जी हाँ, ये हेलन केलर की दुनिया थी। आज हम उनकी इस अविश्वसनीय यात्रा को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक शब्द ने उनके लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए अपनी बात इसी सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपके पास दुनिया को बयान करने के लिए शब्द ही न हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे? ये सवाल हेलन केलर की शुरुआती मुश्किलों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1880। एक बिल्कुल सेहतमंद बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया हेलन केलर। उस वक्त भला कौन जानता था कि ये बच्ची इतिहास रचने वाली है। हेलन एक बहुत प्यारी बच्ची थी, लेकिन जब वो सिर्फ 19 महीने की थी तब एक अजीब सी बीमारी ने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो बच तो गईं, पर उस बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति छीन ली। अचानक उनकी दुनिया खामोश और अंधेरी हो गई। ये जो शब्द है इलनेस यानी बीमारी, ये उनके लिए सिर्फ एक शारीरिक तकलीफ नहीं थी। नहीं, ये तो एक ऐसी दीवार बन गई थी जिसने हेलन को बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया था। वो अपने ही शरीर में कैद होकर रह गई थीं। उनकी माँ के इन शब्दों से उस बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो कहती थीं, समस्या ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे, वो तो अपने ही अंदर बंद है। सोचिए, एक माँ के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा जो अपनी ही बेटी से बात करने का कोई रास्ता नहीं खोज पा रही थी। और जैसे जैसे हेलन बड़ी हो रही थी, भाषा के बिना उनकी छटपटाहट और निराशा भी बढ़ती जा रही थी। वो एक ऐसी दुनिया में फंस गई थी जिसे वो न देख सकती थी, न सुन सकती थी और न ही समझ सकती थी। शब्दों के बिना हेलन की दुनिया में बस गुस्सा और उलझन थी। वो अक्सर रोती रहती थी, अपनी माँ से चिपकी रहती थी। उनकी निराशा गुस्से में बदल जाती थी। उनके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे और वो अक्सर गुस्से में पैर पटकती थी। यहाँ अक्सर शब्द पर गौर कीजिए, ये बताता है कि ये तकलीफ रोज की थी। चलिए इन शब्दों को थोड़ा समझते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितनी बार होता है। पहला शब्द है ऑलवेज यानी हमेशा, जैसे उनके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। दूसरा है ऑफन यानी अक्सर या कई बार, जैसे वो अक्सर गुस्से में रहती थीं। और तीसरा है समटाइम्स, मतलब कभी कभी, जैसे वो कभी कभी फर्श पर लेट जाती थीं। ये छोटे छोटे शब्द हमें हेलन के उस मुश्किल दौर को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। जब ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं बची है, तब कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसी चाबी मिली जो हेलन के दिमाग पर लगे ताले को खोल सकती थी। एक टीचर, मिस सुलिवन, एक नौजवान टीचर। उन्होंने हेलन को ये दुनिया देखना सिखाने की जिम्मेदारी ली। देखिए, मिस सुलिवन सख्त थीं, पर साथ ही बहुत दयालु भी थीं, और उन्होंने ठान लिया था कि वो हेलन को समझा कर ही रहेंगी। उनका सिखाने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। वो हेलन को कोई चीज देती, मान लीजिए एक गुड़िया दी, फिर वो अपनी उंगलियों से उस चीज का नाम यानी उस शब्द को हेलन के दूसरे हाथ पर लिखती थी। हर अक्षर के लिए एक खास साइन था, और वो दिन रात लगातार ऐसा करती रहीं ताकि हेलन चीज और उस शब्द के बीच का रिश्ता समझ पाए। जैसे मिस सुलिवन ने उनके हाथ पर उंगलियों से लिखा DOLL यानी डॉल। हेलन ने उन इशारों की नकल तो कर ली, पर उनके लिए ये बस एक खेल था। वो अब तक ये नहीं समझी थीं कि ये इशारे उस गुड़िया के लिए हैं जिसे वो पकड़े हुए हैं। वो कनेक्शन अभी भी मिसिंग था। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक चमत्कार, एक ऐसा पल आया जिसने हेलन केलर की अंधेरी और खामोश दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन जरा सोचिए, कोई पानी जैसे शब्द को किसी ऐसे इंसान को कैसे समझा सकता है जो न तो उसे देख सकता है और न ही उसकी आवाज सुन सकता है? ये मिस सुलिवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो एक दिन मिस सुलिवन हेलन को पानी के पंप के पास ले गई। उन्होंने हेलन का एक हाथ बहते हुए ठंडे पानी के नीचे रख दिया, और फिर उसी पल जब मिस सुलिवन ने उनके दूसरे हाथ पर लिखा WATER, एक जादू सा हुआ। अचानक हेलन की समझ में आ गया, WATER, इसका मतलब है वो ठंडी गीली चीज जो उनके हाथ पर बह रही है। बस वही एक पल था, वो कनेक्शन बन गया था। उसी एक पल में हेलन को भाषा की असली ताकत का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया
कि शब्द ही दुनिया की सबसे जरूरी चीज है। ये वो चाबियां थीं जो उनके चारों ओर की दुनिया के हर राज को खोल सकती थीं। और बस इस एक कामयाबी ने हेलेन के लिए सीखने की एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोल दी। अब वो हर चीज का नाम जानना चाहती थी, हर चीज के बारे में सीखना चाहती थी। तो देखिए, अलग अलग शब्द सीखने के बाद अगला कदम आता है वाक्यों को जोड़ना। जैसे इस अभ्यास में बट यानी लेकिन शब्द का इस्तेमाल करके दो अलग अलग बातों को जोड़ा गया है। मिसाल के तौर पर हेलेन बीमारी के बाद जिंदा तो रहीं, लेकिन वो सुन या देख नहीं सकती थीं। या फिर मिस सुलिवन सख्त थीं, लेकिन वो हेलेन के लिए बहुत दयालु थीं। इससे पता चलता है कि भाषा हमें कैसे मुश्किल ख्यालों को भी आसानी से बताने में मदद करती है। शब्द सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होते, इनसे खेल भी खेला जा सकता है, जैसे कि एक पहेली। अच्छा, तो एक पहेली हो जाए। इसका नाम है प्रिटी पीप। सुनिए, मेरी एक छोटी बहन है, उसका नाम है प्रिटी पीप। वो गहरे गहरे पानी में रहती है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ती है। मेरी प्यारी छोटी बहन, उसकी बस एक ही आंख है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या है? ये एक तारा है ना कमाल? ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे शब्द हमें दुनिया को एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने में मदद कर सकते हैं। और यहीं पर हम एक दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। शब्द और कौन-कौन सी पहेलियां सुलझा सकते हैं? भाषा की इस रचनात्मक शक्ति की कोई सीमा नहीं है, और हेलेन केलर की कहानी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।